नीतीश कुमार के गढ़ में, नीतीश कुमार के सूबे में मोदी पहुंचे हैं। 2 यात्रा उनकी हो चुकी है, 2 जगह सांत्वना यात्रा हो चुकी है। सबसे पहले वो गौरीचक गए, उसके बाद कैमूर, आगे उन्हें गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय, नालंदा जाना है। अस्थि कलश यात्रा भी समानांतर चल रही है और राजनीति भी, मरहम भी, तमाम चीजें। हमारे साथ आरती मेहरा है, जेडीयू नेता है। लेकिन एक बार आरती मेहरा आपके साथ, आपके पास आऊंगा। विनोद शर्मा, आप इसमें राजनीतिक फायदा मोदी को कितना होते हुए देखते हैं? क्योंकि अगर नीतीश नहीं गए, कहीं नालंदा चले गए, नहीं गए, कम से कम उन 6 जिलों के लोगों को तो लग रहा होगा कि मोदी इतनी दूर से आए। और मोदी ने अगर बिहार में कहीं बीजेपी का माहौल बनाया, जो अब तक माना जा रहा था कि बीजेपी के बिग बॉस नीतीश कुमार रहे हैं अब तक 10 साल के रिश्ते में, तो बीजेपी को पैरेलल खड़ा करने में मोदी की ये यात्रा कितना मुफीद है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी जो है, उनका नाम जो है चर्चा में है। जो एयरवेव्स हैं, जो हवा है, वो डोमिनेट की हुई है उन्होंने। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी उनके जो वक्तव्य हैं, उनका जवाब आना परस्पर शुरू नहीं हुआ है। पहला जवाब राजगीर से आया और उसमें जो उनपे तीखी टिप्पणी हुई, उसका जवाब मोदी ने नहीं दिया अभी तक, जो ऐतिहासिक तथ्यों पे वो गलत हुए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का हक है, हमको उसको क्रिटिसाइज करने जैसे हमें उसको क्रिटिसाइज करने का हक है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम वहां हिंदू मुसलमान को लड़ाना नहीं चाहते, हमारी कॉल है यूनिटी की कॉल, कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे मिलकर लड़े। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो फिर शाहनवाज हुसैन मोदी के साथ कंधा मिला के क्यों नहीं चल रहे हैं? ये इसका जवाब आरती मेहरा से पूछते हैं। आरती मेहरा। शाहनवाज हुसैन जी थ्रू एंड थ्रू मोदी जी के साथ रहे हैं। नहीं, अभी नजर नहीं आ रहे ना। जिस दिन पटना की रैली थी, नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा। पटना की रैली थी, उस दिन भी थ्रू एंड थ्रू साथ थे। एयरपोर्ट से रिसीव किया था जी। अभी नहीं नजर आ रहे हैं। उनका अपना प्रायर प्रोग्राम हो सकता है। मेरे पास भी उनका प्रोग्राम शीट नहीं रहती, मेरे पास भी उनकी प्रोग्राम शीट नहीं रहती। और हर नेता, हर विनोद शर्मा आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, ब्रेक पे जाना है। विनोद, एक बार आप सवाल प्रसाद। नहीं आरती जी, आज रविशंकर, एक बार सवाल सुन लीजिए जरा। आरती मेहरा जी सवाल सुन लीजिए। मैंने सवाल ठीक तरह से नहीं, विनोद शर्मा का सवाल सुन लीजिए। आरती जी संक्षिप्त। आरती जी, मैंने सवाल शायद ठीक तरह से नहीं बोला, अपनी टिप्पणी ठीक तरह से नहीं की। मेरा ये कहना है कि आज के अखबारों में छपा है कि विभिन्न जगहों से छोटी छोटी यात्राएं निकलेंगी और उनका नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं उसमें शाहनवाज हुसैन नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है, हाँ वो एयरपोर्ट पे थे क्योंकि वो पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, रूडी भी रहे हैं, इसलिए टारमेक तक जा सकते थे। लेकिन इसके चलते दूसरे लोग शुद्ध भी हुए। लेकिन शाहनवाज हुसैन को भी किसी यात्रा को लीड करना चाहिए था ना आज के दिन। आरती मेहरा जी माफ करें, ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, तब इसका जवाब आपसे पूछेंगे जो विनोद शर्मा ने पूछा। चाहेंगे आप जवाब दें? राजीव रंजन आपके पास पे आएंगे। बीच आपको बता दें, नरेंद्र मोदी कैमूर में विकास कुमार जिनकी मौत हुई थी उनके परिवार से मिल चुके हैं और नरेंद्र मोदी वहां जो मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर अभी तक टेलीविजन चैनल पर नहीं आई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी भी ट्वीट किया है। ट्वीट से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं कि वो मिल रहे हैं लोगों से। उन्होंने लिखा है, इन कैमूर मेट द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ शहीद विकास सिंह। ये इन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट है जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। एंड ऑफर्ड माय डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फैमिली। नरेंद्र मोदी वहां से अपडेट अपने ट्वीट के जरिए दर्शकों को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को एड्रेस कर रहे हैं, देश को एड्रेस कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे नेता हैं, पत्रकार भी हैं, लेकिन सबसे पहले आरती मेहरा से। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूं, संजय झा कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हो चुके हैं। संजय झा ने लिखा है कि अपने ट्विटर पर लिखा है कि गुजरात में दंगे के 35 दिन तक जो दंगा पीड़ितों का शिविर है वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए। 2008 की तो बात हम ब्लास्ट की कर चुके हैं और वही नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। तो एक नरेंद्र मोदी की संवेदना वहां थी जहां 35 दिन तक अपने सूबे में दंगा पीड़ितों के शिविर में नहीं गए। एक नरेंद्र मोदी की यहां संवेदना है जो गुजरात से चले और सीधे बिहार पहुंच गए और हर पीड़ित परिवार के घर तक जा रहे हैं 200-200 लोगों के काफिले के साथ। बिल्कुल अंजुम जी, पहले भी मैंने आपको कहा ये उनकी सभा के दौरान हुआ। उनकी सभा जो उन्होंने, अच्छा, उनके राज्य में उनके शासन के दौरान हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उनकी सरकार में रहते हुए जो कुछ हुआ उसकी कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं है। रैली में धमाके में मारे गए, सिर्फ ये जिम्मेवारी उनकी है। मैं आपको फिर ये कह रही हूँ
कि एक आदमी अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपनी कार्यशैली का विस्तार करता है, अपनी सोच में विस्तार करता है, अपने एक्शंस को और सकारात्मक। चलिए, बहुत अच्छी बात कर रही है। तब आप करें कि मोदी अपने को करेक्ट कर रहे हैं, तब आप करें मोदी 2002 से अब तक धीरे धीरे करेक्ट कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है और विस्तार कर रहे हैं। और देखिए, आप करेक्ट नहीं मैंने बोला, मैंने बोला है कि वो और विस्तार कर रहे हैं। हम विस्तार कर रहे हैं। आज एक अच्छा काम करते तो कुछ खामी थी जिसको करेक्ट करके विस्तार कर रहे हैं वो। मैंने करेक्ट तो बोला ही नहीं। वर्ड नहीं, विस्तार विस्तार अपनी शैली का विस्तार कर रहे हैं मोदी, डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शैली का और विस्तार कर रहे हैं। आज अगर वो और बड़े मेजर्स लेना चाहते हैं तो क्यों उनको रोका जाए? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। एक मिनट, मधुसूदन आप कुछ कहना चाहते हैं? कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि मोदी ये सोच कर सब काम कर रहे हैं जैसे इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली हो, राष्ट्रपति की तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जबकि अभी प्रधानमंत्री भी नहीं बने हैं वो, और राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मोदी ने ये लिखा है कि मैं शहीद के यहां संवेदना व्यक्त करके आया हूं। एक आदमी जो कि शिकार हुआ आतंकवादी हमले का, एक साधारण आम आदमी, उसको आप शहीद बताकर, तो क्या आप जो क्या कहना चाहते हैं? आप जो है सेना के कोई कप्तान है जो सेना वो लड़ने गए थे, आप वहां कोई युद्ध लड़ने गए थे? आप इस तरह की भाषा करके किस तरह का उग्र राष्ट्रवाद, मैं कहना चाहूंगा, वो शुरू से पैदा करते रहे हैं। ट्विटर दिखा रहे हैं जो कर रहे हैं। मोदी ने जो ट्वीट किया है ट्विटर पर, हम ट्विटर की भाषा उग्र राष्ट्रवाद की भाषा है। ट्विटर पर आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, कैमूर की तस्वीरें चूंकि टेलीविजन चैनल पर नहीं आई है, इसलिए कैमूर, और कैमूर पटना से काफी दूर है, इसलिए ट्विटर पर कैमूर से रिएक्शन है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी विनोद शर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने ब्रेक से पहले आरती जी से बहुत विनम्रता से एक सवाल पूछा था। आरती जी देखिए, आप देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, यू शुड नॉट मेयरली बी फेयर, यू शुड ऑल्सो अपीयर टू बी फेयर। और इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये जो छोटी छोटी यात्राएं निकाली है, उसमें एक यात्रा का अगर नेतृत्व शाहनवाज हुसैन से करवाते तो मैसेज बहुत क्रिएटिव और पॉजिटिव जाता। वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई दूसरा शाहनवाज हुसैन को लेकर गुजरात में चुनाव प्रचार में को लेकर जुहापुरा में नहीं गए। आरती जी, जुहापुरा में अभी तक, जुहापुरा जहां पर बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, 2002 से लेकर अभी तक मोदी जी जुहापुरा में कदम नहीं रखे हैं अभी तक। एक बार जवाब देने देते हैं आरती मेहरा। मैं अंजुम जी देखिए, अभी अगर आप देखें, कल की बात है जब केपीएस गिल ने अपनी पुस्तक में बहुत क्लियर किया कि नरेंद्र मोदी जी का किसी तरह का कोई भी हाथ नहीं। केपीएस गिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जब सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, केपीएस गिल इंडिविजुअल है मैम, केपीएस गिल एक इंडिविजुअल की हैसियत से कुछ लिखते हैं, उसको हम क्यों मान लें कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी जांच के बाद हुआ? कोई इंडिविजुअल है, केपीएस गिल रिटायर अफसर है, उनकी इंडिविजुअल राय है, उस इंडिविजुअल राय को हम पूरे देश की और कानूनी व्यवस्था की राय नहीं मान सकते। देखिए नहीं, मैं व्यवस्था की राय नहीं, राय तो सबको देने का अधिकार है, बिल्कुल देने का अधिकार। लता मंगेशकर अगर अपनी मन की बात कहती है, बिल्कुल अपने मन की कि मैं उनको प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ और मेरे को खुशी होगी, हाँ, उनकी निजी राय है, हर को लोकतंत्र में अपनी राय देने का भी अधिकार है, बिल्कुल। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हो सकता है उनका संवेदनशील मन, उस मन में ये लगता होगा कि उस जगह पे जाने पे अगर किसी की भावनाएं अगर पुनः कहीं पे आहत होती हैं, तो हो सकता है नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी तरह से जो उनके परिवारों के प्रति करना चाहिए वो अपने शासन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा पूरी तरह से। चलिए राजीव रंजन जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। राजीव रंजन जी, जो नीतीश कुमार को करना चाहिए वो मोदी करने गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये पीड़ितों की थी, पीड़ित परिवार की, उन पर जख्म पर मरहम लगाने गए। आरती मेहरा करें, सीधे सीधे नीतीश की नाकामी है अगर मोदी यही करने गए हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की यात्रा को लेकर के जो सुरक्षा संबंधी खामियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इसलिए कि उनके एयरपोर्ट से लेकर के राजकीय अतिथिशाला तक के पूरे मार्ग का सैनिटाइजेशन हुआ, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है, हर गांव में डीएसपी रैंक का एक अफसर है, खुद आईजी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जोनल आईजी,
और जिस तरह से जो भारत सरकार का निर्देश है कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और लालकृष्ण आडवाणी के सुरक्षा के तर्ज पर इनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन ये सब अगर पहले आपने किया होता ना, एक हफ्ते पहले रैली में किया होता, तो आज न फजीहत होती, न 6 मौतें होती, न नरेंद्र मोदी जा रहे होते, न सुबह से हम इस पर चिंता और चिंतन कर रहे होते। पहले आप नाकाम हुए। मुझे लगता है जी राणा को भेजिए। हमारी नाकामयाबी ये नहीं है, देश में आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, और अगर नाकामयाबी है तो अक्षरधाम के बाद नरेंद्र मोदी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए था। तो इसका मतलब जो कुछ हुआ पटना में वो आपकी नाकामी नहीं है, जो लोग मारे गए, सिक्योरिटी फेल हुआ, ये नाकामी नहीं है। के आरोप लगे, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति से अलग हो जाना चाहिए था। चलिए आरती मेहरा जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि गुजरात में भी हमले हुए हैं, गुजरात में दंगे भी हुए हैं। एक बार संक्षिप्त जवाब दीजिए, फिर हमें देख पे जाना। आरती मेहरा, मैं तो देखिए ऐसा है कि आईबी की पहले से उन्होंने अलर्ट इशू करा हुआ था, और आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब गुजरात में बार-बार अलर्ट की बात करते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी ने अक्षरधाम के समय आईबी अलर्ट को वेदर रिपोर्ट की तरह अविश्वसनीय बताया था। हमने बार बार कहा स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं थे, उस बहस में बार बार मत जाइए। कल की सुरक्षा तैयारियों को लेकर के आपने बातें रखी हैं, और वो पूरी तरह से राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल और सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन किया। और देखिए आरती जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गुजरात में अगर आपके अंदर मानवीय संवेदना है तो गुजरात में आप पर आरोप लगते रहे हैं कि वहां 35 दिनों तक शिविर में क्यों नहीं आप गए, और उसके बाद जिस तरह से वहां के लोग अक्षरधाम के। चलिए इसका संक्षिप्त जवाब, ब्रेक पर जाना है, कार्यक्रम को खत्म करना। आरती मेरा संक्षिप्त जवाब 30 सेकंड में, गुजरात के शिविरों में क्यों नहीं गए? अगर गुजरात से उठकर आप बिहार जा रहे हैं, उनके घरों में भी आप नहीं गए। एक मिनट संक्षिप्त जवाब, उसके बाद स्टूडियो में एक मिनट, जहां तक आरती में एक मिनट, राजीव जी कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आरती मेरा संक्षिप्त जवाब, आपको उसको फिर रिपीट करना चाहती हूँ। राजीव रंजन जी चुप करें तो कोई बोल पाए। जल्दी जल्दी। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं अभी भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से पूरे परिवारों के प्रति प्रशासन के द्वारा और अपने तंत्र के द्वारा, अपने सरकार के व्यक्तियों और संगठन के व्यक्तियों के द्वारा पूरा उसको चलिए वो किस ढंग से कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आरती कलश जाता है, मुझे लगता है कार्यक्रम। एक मिनट आरती जी अपने बात कर दी। एक मिनट मधुसूदन कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। सांत्वना यात्रा में जिस तरह की शांति का प्रदर्शन होना चाहिए था, उसकी बजाय एक तरह का कलह, कोलाहल, एक तरह का कलमश, ये सब सामने आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जितने लोग इसमें बोल रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या उसके विरोधी हो, उससे साफ जाहिर है कि इस यात्रा को लेकर, एक इसके सरोकार को लेकर, इसके मंतव्य को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विनोद शर्मा, देखिए, मैं समझता हूं कि कम से कम आतंकवादी हमलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके सबसे बड़े, मैं समझता हूँ, इंस्पिरेशन इंडिया फर्स्ट जो बोलते हो आप, वो ओबामा का कोट है, आपने चुराया, इंडिया फर्स्ट बोल रहे हो उसको इम्प्रोवाइज करके। ओबामा या उस तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे 9/11 के बाद, वो जगह जगह अपने लोगों के पास इस तरह से सांत्वना देने नहीं गए। देखिए, आप बात कर रहे हैं स्टेट सिक्योरिटी की। छत्तीसगढ़ में जो आतंकी हमला हुआ, उसकी जवाबदेही किसकी है? जो जाकिया जाफरी के हस्बैंड मरे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उसकी जवाबदेही किसकी है? सवाल इन्होंने देखिए, ये सब बातें ना करें, वो इस पे राजनीति मत करें। टेररिज्म पे आपसे निवेदन है, ये देश के हित में नहीं है। और अगर आप ये चाह रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, तो क्या मोदी किसी और प्रांत में जाके बिना चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट के आतंकवाद लड़ लेंगे क्या? तो गुजरात में हुआ, उस पे राजनीति नहीं हो रही है। चलिए सालों से अजीत अंजुम जी जो गुजरात में जो हुआ, उस पे लगातार राजनीति हो रही है। चलिए